Good morning, class 6 students. I am Arvind sir on behalf of SB Public School. Today I am going to explain the topic characteristics of mixture from the lesson number 2, which I was explaining since for the last few days. So before explaining the topic today, let us discuss the question answer which I gave you as homework in my last class. Okay, so I gave all of you open page number 39, exercise 2.2, objective type questions. From here I gave the C1. Match the statement in column A with those in column B. Two columns are there, one column and column B. In each of the columns some statements are written and you have to match the statement of the column A with the statement of the column B. Matching means both the statements should be related with each other. They should have some similarity with each other. Then those two statements of column A and column B you have to match. So in C I gave which question? Question number 1. A homogeneous material which contains particles of one kind and has definite properties. A homogeneous material जिस चीज़ में सारे बहुत जितने भी उस चीज़ के अंदर जो भी चीज़ मिला हुआ है सारा घुल मिल के है, इसलिए उस चीज़ को बोलते हैं होमोजेनियस मटेरियल. विच कंटेन जिसमें होता है पार्टिकल्स टुकड़े ऑफ वन काइंड, एक ही तरह के टुकड़े रहेंगे. दे कैन बी दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम और मॉलिक्यूल एंड हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज, और उनके प्रॉपर्टी उनके जो गुण होते हैं उन चीज़ के वे स्थायी होता है. कहीं पे भी ले जाओ उस तरह की चीज़ का गुण बदलेगा नहीं. सो व्हाट इज एक्चुअली दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास व्हेन एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन्स वन काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. तो एलिमेंट कंपाउंड जब समझाया था, जो प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, उसके अंदर बहुत सारे एक ही तरह के टुकड़े रहते हैं जिनको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, कभी कभी एटम भी बोलते हैं. तो दे आर प्योर सब्सटेंसेस. सो दिस ऑल्सो स्टेटमेंट इज गेटिंग सिमिलर विद द एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट यू विल मैच विद दिस डी प्योर सब्सटेंस. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन आई गेव. ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोल्टेन मेटल. मोल्टेन मेटल मतलब धातुओं को गला के फिर हम लोग उन धातुओं को मिलाते हैं, तो मिक्सचर जो बनेगा जो वो कैसे मिलता है, गला हुआ धातु वे कैसे मिलता है, घुल मिल जाता है. वे सारे धातु जब गला के मिलाते हैं, कैसे गलाया जाता है, धातुओं को गर्म करके. सो जो मिक्सचर बनेगा घुल मिल जाता है वे सारे धातुओं, तो इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. तो व्हाट इज एक्चुअली दिस इज सिमिलर टू द दिस वर्ड रिटन एलॉय. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज एलॉय. एलॉय इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के मेटल मिला के in the form of molten form, then we cool it to make it solid, then we tell them it has become an alloy now, so it will match with the alloy. Okay, then all of you turn page number 40. Then this D question. Write true or false for the following statements. Some statements are given, 5 statements are given. Read the statement carefully, try to understand the meaning and try to think about the statement, whether it is written correctly or wrong written. So let us discuss. I gave from D 2 and 4. Okay, 2 and 4. A pure substance is homogeneous material which contains particles of one kind only. Pure substance होता है एक homogeneous material जिस उसके अंदर जो भी चीज़ है सब घुल मिल के है, इसलिए उसको homogeneous material बोलते हैं. Which contains, और उसमें होता है particles of one kind only. एक ही तरह के बहुत सारे पार्टिकल टुकड़े पाए जाता है, जिनको एटम भी बोलते हैं, कभी कभी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. तो ये क्या है, सही है, प्योर सब्सटेंस में होता है ये. सो इट इज ट्रू. You will write true. Next I gave which one? Fourth one. Alloy is a mixture of 2 or more gases. क्या बोल रहा है, alloy एक मिक्सचर है, alloy बनाया गया मिला के, क्या मिला के, 2 या 2 से अधिक गैस. Totally wrong it is. Just now I explained. Alloy is a mixture of 2 or more metals. Alloy बनता है जब 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाते हैं. They are telling gas. So gas is not a metal. So this statement is totally wrong. What you will write then? False. Next I gave E. I gave which one? Yeah, E I gave question number 2 and question number, sorry, E I gave only one question, 5 I gave. Okay, so it is actually a multiple choice question. One statement is written, this statement will match with the, out of this options given, one correct option it will match. Okay, when a mixture is formed, mixture कब बनता है, so mixture जब बनेगा तो mixture में क्या देखा जाएगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. जब 2 या 2 से अधिक चीज को मिला के मिक्सचर बनाएंगे, जब मिक्सचर बन जाता है तो मिक्सचर में बनने के बाद हम क्या देखा जाएगा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. बहुत दो तरह के भौतिक और रासायनिक बदलाव
चीजों में आता है, जो चीज मिल के एक नया चीज मिक्सचर बनेगा, तो दिस विल बी द करेक्ट वन व्हेन ए मिक्सचर इज फॉर्म. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आई गेव स्टडी क्वेश्चन. यू सी स्टडी क्वेश्चंस. I gave question 2 and 3. Okay. Now identify the pure substance and mixture from the following list. यहाँ पे कुछ सूची दिया हुआ है, इसको देख के तो बताना पड़ेगा whether this substance is a pure substance or a mixture. Remember, pure substance is containing only one type of particle. Same type, one type of particle it will contains. And mixture is made by mixing different type of elements and compounds, या different type of substances. Now solid common salt. Solid common salt मतलब ये mixture हो गया या pure substance होगा. नमक. Common salt is actually sodium chloride. Na metal and chlorine, non-metals in solid form, they have mixed together to form the common salt. So common salt actually is made by mixing two elements, sodium element and the chlorine element. So when two elements mix, they form a compound, and compound is a pure substance. So solid common salt is a pure substance. Next, milk. Just now explained in the previous class regarding milk. Milk is a mixture. Milk में बहुत सारा चीज मिला हुआ है, जैसे फैट, बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट कंपाउंड वाली चीज मिला हुआ है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड विटामिन. तो जो कोई भी चीज जब बनाते हैं मिला के अलग अलग तरह के एलिमेंट और कंपाउंड को, वह बन जाता है मिक्सचर. सो मिल्क इज अ मिक्सचर. हियर इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस. हियर हवा के अंदर कई तरह के गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस. इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स. सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मिक्सिंग टू फॉर्म they always form the mixture. So here is a mixture. Oxygen, it is an element. An element is a pure substance, all of you know. Fruit juice क्या है? It is also a mixture. ये बनाया गया मिक्स करके बहुत तरह के एलिमेंट और कंपाउंड वाली चीज. दैट मीन्स इसमें फ्रूट जूस में क्या मिलाया जाता है? कलर मिलाया जाता है, फिर इसका फलों का रस मिलता है, फिर उसके बाद चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्सिंग टुगेदर टू मेक द फ्रूट जूस. So whenever different type of elements and compounds mix together to form a substance, that substance is known as mixture. So fruit juice will be a mixture. Brass is actually an alloy. Okay, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कांसा. ये alloy मतलब इसको मिलाया गया है दो मेटलिक एलिमेंट को मिला के. कौन कौन सी? कॉपर एंड जिंक. ओके, सो when two elements are combined they form a mixture. So brass is a mixture. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के दाने. कॉपर सल्फेट में बहुत सारा एलिमेंट मिलके कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. ओके, सो दिस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एक्चुअली इट इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट इज कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल पार्टिकल. सो इट इज अ व्हाट? इट इज अ प्योर सब्सटेंस. डिस्टिल वाटर मतलब actually normal water is a mixture. It contains many different type of salt, many other things are there, but distilled water totally it contains only one type of, same type of many water molecule particles. So no other different type of particles you will find in the water. So distilled water is a pure substance. Sugar solution मतलब जब चीनी को पानी में मिलाएंगे, जब चीनी पानी में घुल मिल जाएगा तब सॉल्यूशन बनता है सुगर सॉल्यूशन. ओके, solution, it is a mixture of sugar with water. The sugar is a compound and water is also compound. The two compounds are mixing to form the sugar solution. जब दो अलग अलग तरह कंपाउंड मिलता है तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. तो sugar solution is a mixture. Honey is also a mixture because it contains different type of, it is made by mixing sugar, it is a compound, and other substances, different type of substances like element and compound substances are mixed together. So honey में कई तरह के compound element मिला के हनी बन रहा है, मतलब ये मिक्सचर है. Ice cream is also a mixture. It is made by mixing milk, then milk is also a compound, then it is mixing sugar is also there, colors are also there. So ice cream is a substance which is made, or it is a mixture which is made by mixing different type of element and compound. So ice cream will be a mixture. Iron sulfide, here only two elements have combined to form a compound. Iron sulfide is actually a compound. कंपाउंड कब बनता है? दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनता है. तो आयरन एलिमेंट एंड सल्फाइड एलिमेंट इज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म आयरन कंपाउंड, आयरन सल्फाइड कंपाउंड, एंड दिस आयरन सल्फेट कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मेनी आयरन सल्फाइड molecule particles. So iron sulfide will be a pure substance because it is a compound. Now next question I gave, by giving one example for each, define
heterogeneous mixture and homogeneous mixture. You have to give one example of a heterogeneous mixture and also one example of homogeneous mixture and define them. What is actually homogeneous mixture and what is actually heterogeneous mixture and what is actually homogeneous mixture. Okay, the answer is given on page number. I explained already homogeneous mixture. Okay, this definition you will write, and the example you will write homogeneous mixture, a mixture of charcoal particles, salt particles, sand particle. Okay, this I already discussed. Next you have to write what is homogeneous mixture. On page number 36, this answer you will write the red written, the total you will write. An example you can write clear salt solution or a milk. Okay, these are two examples you can write. So I hope the answers you have got, the questions which I gave in my last class. And let us start the discussion today of the topic which I was telling just a few minutes back. The topic which I will discuss today is characteristics of mixture. Mixture के गुण. Okay, now पहला गुण वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब मिक्सचर के अंदर जो चीज मिला हुआ है वे उसकी बनावट अलग अलग तरह के होते हैं. ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो चीज मिला हुआ है और उनके टुकड़े, जो चीज के टुकड़े मिला हुआ है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वे चीज के टुकड़े किस तरह मिलते हैं, आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में वे लोग, उन चीजों जो मिल रहा है उनके टुकड़े किसी भी अनुपात में या किसी भी मात्रा में वे मिल सकता है. ये मिक्सचर जब बनेगा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड पाउडर्ड चारकोल. हम मिक्सचर बनाएंगे, क्या क्या चीज मिलाएंगे, सॉल्ट के टुकड़े और पाउडर्ड चारकोल, चारकोल के टुकड़े जो काले रंग के आते हैं और सॉल्ट के टुकड़े जो सफेद रंग के होते हैं. कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जाएगा मिक्सिंग 1 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट विथ 2 ग्राम ऑफ चारकोल. एक लड़के ने बनाया, मिक्सचर बनाया कॉमन सॉल्ट और चारकोल का. उसने 1 ग्राम कॉमन सॉल्ट लिया और 2 ग्राम चारकोल लेके बना दिया. दूसरे बच्चे ने क्या किया, मिक्सचर बनाया वही सॉल्ट और चारकोल का, लेकिन उसने 1 ग्राम नमक लिया और 1 ग्राम चारकोल लिया. बोथ आर मिक्सचर, बट इन बोथ द मिक्सचर यू सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन और आर इन वेरिएबल रेशियो. मतलब पहला वाला मिक्सचर जो बच्चे ने बनाया था उसके अंदर में शुगर के जो टुकड़े उसने दिया वे 1 ग्राम के शुगर के टुकड़े थे और मिलाया 2 ग्राम चारकोल के टुकड़े के साथ. दूसरे बच्चे ने नमक का टुकड़ा तो 1 ग्राम रखा लेकिन उसमें चारकोल का टुकड़ा कम कर दिया, 1 ग्राम चारकोल का टुकड़ा मिलाया. सो इन बोथ द मिक्सचर यू सी द प्रोपोर्शंस और द रेशियो ऑफ द मिक्सिंग मटेरियल्स आर डिफरेंट, दे वैरी. नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज, भौतिक बदलाव. ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट बाइंड ईच अदर बाय एनी केमिकल फोर्स. जो मिक्सचर बनाया, मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो चीजों के जो मिलाया उनके टुकड़े जो है, डू नॉट बाइंड ईच अदर, वे टुकड़े हर चीजों के टुकड़े एक दूसरे टुकड़े को बाइंड, पकड़ के नहीं रहता है बाय एनी केमिकल फोर्स, कोई रासायनिक शक्ति से. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लो, इन द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चारकोल, जब एक मिक्सचर बनाओगे नमक के टुकड़े के साथ चारकोल के टुकड़े को, देयर पार्टिकल्स डू नॉट बाइंड ईच अदर बाय एनी केमिकल फोर्स. देखोगे ये नमक के टुकड़े और चारकोल के टुकड़े डू नॉट बाइंड, पकड़ के नहीं रहता है ईच अदर, अपने आप को, बाय एक दूसरे को, बाय एनी केमिकल फोर्स, कोई रासायनिक शक्ति से. वे अलग अलग रहता है. मिक्सचर तो बन गया लेकिन अलग अलग रहेगा. आसानी से दोनों को दो चीजों के टुकड़े को अलग कर सकता है हाथों से, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहता है. ये गुण है मिक्सचर की. तीसरी गुण नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. मिक्सचर बन जाने के बाद उसकी कोई अलग से कोई खास गुण नहीं बनता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो मिक्सचर बना उसकी जो गुण, प्रॉपर्टीज गुण है, क्या है, आर प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब जिन चीजों के टुकड़ों को मिलाया उन चीजों के टुकड़ों का जो गुण है वे गुण बन जाएगा उस मिक्सचर के गुण. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लो, इन द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चारकोल, जब मिक्सचर बनाओगे नमक के टुकड़े के साथ चारकोल के टुकड़े, मिक्सचर बन गया. कॉमन सॉल्ट इज व्हाइट, मिक्सचर बनने के बाद उसके जब ध्यान से उसको देखोगे, उस मिक्सचर को बर्तन में जो मिलाया नमक के टुकड़े और चारकोल के टुकड़े, उसके मिलाने के बाद अगर देखोगे ध्यान से, नमक का टुकड़ा सफेद दिखाई देगा. यू नो दैट सॉल्ट पार्टिकल्स आर व्हाइट इन कलर. सो नमक का टुकड़ा उस मिक्सचर के अंदर व्हाइट दिखाई देगा. और एंड सॉल्युबल इन वाटर, अगर उस बर्तन में पानी डालोगे देखोगे नमक का टुकड़ा घुल मिल जा रहा है. सो वह भी एक मिक्सचर का प्रॉपर्टी हो गया. बट चारकोल जो मिक्सचर में है वे ब्लैक, उसकी कलर ब्लैक ही रहता है. एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी उसके उस मिक्सचर के अंदर मिलाओगे, नमक तो घुल मिल जाएगा लेकिन चारकोल उससे पानी के साथ घुलता मिलता नहीं है, उसी तरह रहेगा. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are getting mixed to form the mixture, that property the mixture will have. मतलब
जो जो टुकड़े चीजों के मिलके मिक्सचर बन रहा है, उन टुकड़ों के जो गुण है मिक्सचर के अंदर भी वही गुण उसमें रहेगा। उसके बाद होमोजीनियटी, मतलब घुल मिल जाना। ए मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जब मिक्सचर बनाएंगे, दो तरह का मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर जिनमें जो चीज मिला रहा हूं उनके टुकड़े एक दूसरे से घुल मिल जाता है, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जब मिला हुआ चीजों को उनके टुकड़े, उन चीजों के टुकड़े एक दूसरे से घुलता मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से ले लो, ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड चारकोल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मिक्सचर बनाते हैं, नमक के टुकड़े के साथ मिला दिया चारकोल के टुकड़े, देखोगे ये दोनों, ये नमक का टुकड़ा चारकोल का टुकड़ा घुलता मिलता नहीं, वो अलग अलग रहता है मिक्सचर के अंदर। तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वेयर जबकि द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज हेमोजीनियस। जब नमक को पानी में डालोगे, डालने के बाद कुछ देर तक तो नमक रहेगा, दिखाई देगा सफेद की दाने की तरह पानी के अंदर, लेकिन जब वो घुल मिल जाता है, या उस नमक को हिलाओगे चम्मच के साथ, उस बर्तन के अंदर जब पानी और नमक रखा हुआ, देखोगे थोड़ी देर के बाद नमक उसमें दिखाई नहीं देगा, नमक के दाने, सफेद दाने दिखाई नहीं देगा, वो घुल मिल जाएगा पानी के अंदर। तब ये क्या मिक्सचर बनता है? उस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर।